हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आप सभी के लिए यहाँ पर है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिलते रहें। तो आज की इस क्लास में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीके जीएस से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग क्लास को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल 20 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड कहा जाता है। बताइए, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड किसे कहा जाता है? वसीम अकरम को, जैक कैलिस को, या शेन वार्न को, या सभी को? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। सभी को तो नहीं कहा जाता है दोस्तों। अब आपको बताना है एबीसी में कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हॉलीवुड जो है ये शेन वार्न को कहा जाता है। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य में जो है हॉलीवुड शेन वार्न को कहा जाता है। इन्हें जो है खेल के इतिहास में सबसे महान गेंदबाज का जो दर्जा है मिला है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मार्च के माह में नहीं मनाया जाता है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये तो मार्च में ही मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और विश्व वानिका दिवस। तो आप सभी लोग इन तीनों में आप बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यदि आपसे पूछा जाए तो ये मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च को, ठीक है। और यदि बात करें दोस्तों यहाँ पर विश्व उपभोक्ता दिवस की, तो ये दोस्तों आपका 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और यदि बात करें यहाँ पर विश्व वानिका दिवस, तो विश्व वानिका दिवस दोस्तों आपका 21 तारीख को मनाया जाता है, 21 मार्च को। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो दोस्तों यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो का ध्येय वाक्य है किसका? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये जो है ऑल इंडिया रेडियो का ध्येय है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए सभी लोग, किस दिन को जो है भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? अच्छा, काफी सारे लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, मेजर ध्यानचंद। ये कौन थे? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेजर ध्यानचंद ये जो है दोस्तों, देखिए काफी सारे लोग बता रहे हैं हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते थे। जी हाँ, 29 अगस्त इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, विश्व कवि के उपनाम से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन के उपनाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त जो यहाँ पर है उसे भारत के नेपोलियन के उपनाम से जाना जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर विश्व कवि के उपनाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दिए गए जो प्रश्न है उसमें आपका जो विकल्प यहाँ पर देखिए, मोहम्मद कैफ सनी डेज जो ये है
यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ये सुलेमित नहीं है। ठीक है, मोहम्मद कैफ सनी डेज ये जो है पूर्व क्रिकेटर है। मोहम्मद कैफ ये आपका डैश यहाँ पर लगाना भूल गया दोस्तों, इस सनी डेज ये मोहम्मद कैफ जो है दोस्तों ये पूर्व क्रिकेटर है जो कि बहुत अच्छी फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। इनका संबंध क्रिकेट से है दोस्तों। ठीक है, ये सही मिलान आपका नहीं दिया गया है, सनी डेज यहाँ पर रिलेट नहीं करता है। ठीक है, मोहम्मद कैफ जो है इस समय क्रिकेट में आपको बहुत सारे मैचों में कमेंट्री करते दिख जाएंगे, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? बताइए सभी लोग। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विलियम हेनरी लॉरेंस ब्रैग जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? दोस्तों यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था। और निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि के वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि में वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर ए को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? त्रिशूल। ठीक है, त्रिशूल यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। त्रिशूल दोस्तों ये एक मिसाइल है। ठीक है, और इसकी त्रिशूल मिसाइल कम दूरी का भूमि वायु में जो है प्रक्षेपण करने वाला प्रक्षेप है। तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, सही है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को जो है प्रशिक्षित करने के लिए निम्न में से किस खेल का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही एक्साइटिंग प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है। जो आपके अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए निम्न में से किस खेल का प्रयोग किस खेल के द्वारा उन्हें सिखाया जाता है, प्रयोग किया जाता है जिससे वो अंतरिक्ष में सुटेबल रहे? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी है, उत्पन्न। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए उत्पन्न खेल का प्रयोग किया जाता है। और आप सभी लोग ये भी जान लीजिए कि सूक्ष्म गुरुत्व से शरीर को जो है सुरक्षित रखने के लिए, शरीर में रक्त प्रवाह को बरकरार रखने के लिए जो है इस खेल विधि का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय मतदान दिवस घोषित किया है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर डी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? 25 जनवरी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आप सभी लोग बताइए दोस्तों, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका ए वाला है, बांदीपुर तमिलनाडु, ये जोड़ा आपका सही नहीं है दोस्तों। बांदीपुर आपका कहाँ से संबंध रखता है? ये आपका बांदीपुर जो है कर्नाटक राज्य से संबंध रखता है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए। ठीक है, कर्नाटक राज्य से संबंध रखता है। बाकी मानस जो है असम से, रणथंभौर सभी लोग जानते हैं राजस्थान से, और सिमली पाल उड़ीसा से। तो ये आपका बांदीकुई कर्नाटक से संबंध रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही मिलान नहीं दिया गया, सही जोड़ा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए पहला है, सन 1962 ईस्वी में चीन भारत युद्ध के बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत के बीच जो है पंचशील पर हस्ताक्षर किए गए। और दूसरा है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत और चीन का एक दूसरे को समर्थन देना पंचशील के सिद्धांतों में से एक है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल दूसरा। ठीक है, केवल
दूसरा वाला आपका सही है। दूसरा ध्यान से पढ़िए क्या है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत और चीन का एक दूसरे को समर्थन देना पंचशील के सिद्धांतों में से एक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और क्या सही नहीं था इसमें आप ये भी देख लीजिए। 1962 में चीन भारत युद्ध के बाद जो है पीपुल्स रिपब्लिक्स ऑफ चाइना और भारत के बीच पंचशील पर हस्ताक्षर किए थे, ये आपका गलत है। चलिए, बेनेलक्स के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? तो बेनेलक्स के अंतर्गत दोस्तों बेल्जियम, नीदरलैंड्स तथा लग्जमबर्ग, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर सी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो पाई दिवस दोस्तों आपका कब मनाया जाता है? तो पाई दिवस दोस्तों आपका 14 मार्च को मनाया जाता है। आप सभी लोग ध्यान में रखिए, पाई जो है ये गणितीय स्थिर की एक वार्षिक उत्सव होती है। जो पाई दिवस जो है, जो गणित में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पाई का भी एक दिवस मनाया जाता है जो कि 14 मार्च के दिन मनाया जाता है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए। और पाई जो है कैसे रहता है मैथ में, उसका जो निशान होता है ऐसे होता है पाई। ठीक है, तो आप सभी लोग इससे परिचित हो जाइए। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर ये स्थित है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी लोग इसमें ध्यान में रखिए। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये आपका काठमांडू, जो कि आपका कहाँ पर है, नेपाल में है। तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो काठमांडू में पड़ता है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं। पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर, देखिए काफी सारे लोग यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, तो जी हाँ गुवाहाटी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया? तो पोखरण में जो है सन 1974 में पहला परमाणु पोखरण आयोजित किया गया। कब दोस्तों? सन 1974 ईस्वी में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक जिन्होंने गाने लिखा है और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड उनका कायम है अभी तक। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, समीर अंजान। ठीक है, बॉलीवुड के गीतकार समीर अंजान जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्हें जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा जो है आधिकारिक रूप से सबसे प्रचलित बॉलीवुड गीतकार के रूप में मान्यता दी गई है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो है आप सबकी एक क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी क्लास जो है चलने वाली है। तो उसका लिंक जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जाइए वो भी क्लास अटेंड करिए। चलिए अगला प्रश्न, ये आपका लास्ट प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से देखिए, बताने का प्रयास कीजिए। मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या दोस्तों? मैक ओएस। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर सी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? एप्पल। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसे एप्पल कंपनी के द्वारा जो है सन 1984 ईस्वी में, कब? सन 1984 ईस्वी में, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, अब तो सन 1984 ईस्वी में एप्पल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। दोस्तों इसी के साथ जो है आज की एक क्लास आपकी यहीं पर खत्म होती है, समाप्त होती है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की एक क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।